सुप्रभात विद्यार्थियों, आज कक्षा 12 और पाठ नंबर 4 डाई के पन्ने। विद्यार्थियों, इस पाठ की पीडीएफ मैंने भेज दी है और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उस पीडीएफ में से इस पाठ को पढ़ा होगा। आज इस वीडियो में जो मैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उस वीडियो में ये बताऊंगा विद्यार्थियों कि वास्तव में इस पाठ में क्या था और ये पाठ जो डाई के पन्ने हैं, इस पाठ के अंदर किसकी डाई के पन्ने हैं, ये सब बताने का प्रयास करूंगा विद्यार्थियों। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ में आप इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको वृत्तांत जो है इसका जो चौथा भाग है वो समझ में आ जाए। तो देखिए विद्यार्थियों, पाठ के डाई के पन्ने विद्यार्थियों, वास्तव में नाम से ही पता चल रहा है कि किसी न किसी एक व्यक्ति की डायरी है। उस डायरी के कुछ पेज, उस डायरी के कुछ समय कहते हैं विद्यार्थियों, अगर आप डायरी लेखन करते हैं तो अब डायरी क्या है, आपका एक मित्र बन जाता है। आप वहां अपनी बातों को लिख सकते हैं। तो उस पन्नों के बारे में बताने का प्रयास कर रहा है। देखिए डायरी के पन्ने पाठ के अंदर ये जो डायरी है वो किसके द्वारा रचित है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो डायरी है वो किसके द्वारा रचित है। ये जो डायरी लिखी है वो किसने लिखी है। डायरी लिखी है आपके सामने एलन फ्रैंक ने। ये जो है डायरी लिखने वाले वो कौन है आपके सामने, वो है एलन फ्रैंक। कौन है भाई, एलन फ्रैंक। ये जो एलन फ्रैंक है, इन्होंने क्या लिखी है, डायरी लिखी है। इसी डायरी के पन्ने कुछ आपके पाठ 4 में लगाए गए हैं, कुछ उसको बताया गया। देखिए विद्यार्थियों, पाठ के बारे में देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध घटना कब की है विद्यार्थियों। घटना है आपके सामने द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध कब की बात बता रहा है वो, जो क्या हुआ था भाई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसका में घटना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय होलैंड के यहूदी परिवारों को, कहाँ के भाई, होलैंड के, एक जो है वो देश है विद्यार्थियों, उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम है आपके सामने होलैंड। क्या नाम है भाई, होलैंड। क्या नाम है विद्यार्थियों, उस देश का नाम है आपके सामने होलैंड। तो होलैंड के यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण ए कंपनी क्या सहनी पड़ी, यातनाएं सहनी पड़ी। ए कंपनी दर्द सहना पड़ा, काफी ज्यादा जिसको कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे दर्द सहना पड़ा। यहूदियों के इस मध्य तरह तरह के कष्ट है, गुप्त खानों में छिपकर जीवन निष्ठा की। किन्होंने भाई, यहूदियों ने। यहूदी जो परिवार है उनको क्या करना पड़ा भाई, यहूदी परिवार। द्वितीय विश्व युद्ध में होलैंड के, द्वितीय विश्व युद्ध के समय होलैंड के, किसके भाई, द्वितीय विश्व युद्ध के समय होलैंड के, किन्होंने भाई, होलैंड के कौन से परिवार भाई, यहूदी जो परिवार है उनको मानसिक यातनाएं सहनी पड़ी। यहूदियों ने इस तरह के कष्ट काटे, गुप्त तहखानों में छिपकर जीवन अच्छा की। कहाँ की भाई, बहुत ज्यादा असहनीय दर्द था। और कहाँ छिपकर भाई, गुप्त। गुप्त का मतलब दिखाई ना दे, गुप्त। गुप्त का मतलब क्या होता है, रहस्य में, छिपे हुए, गुप्त तहखानों में। गुप्त तहखानों में कितने भाई, गुप्त तहखानों के अंदर क्या भाई, छिपकर जीवन बिताया था। किन्होंने भाई, यहूदियों ने। गुप्त तहखानों में छिपकर अपना जीवन बिताया था। किन्होंने भाई, यहूदियों ने। देखिए विद्यार्थियों, अब तक पाठ में बताया है कि ये पाठ क्या है, डायरी के पन्ने हैं। लिखे कितने हैं, एलन फ्रैंक ने लिखे हैं। किससे लिखे हैं विद्यार्थियों, एलन फ्रैंक ने। कब की बात है, द्वितीय विश्व युद्ध की। कब की बात है, द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध के समय होलैंड के यहूदी परिवार, कौन से भाई, होलैंड के यहूदी परिवार के गुप्त तहखानों में, होलैंड के गुप्त तहखानों में यातनाएं सहनी पड़ी। यहूदियों ने इस तरह तरह के कष्ट सहे, गुप्त तहखानों में छिपकर जीवन अच्छा की।
शारीरिक और मानसिक यातनाएं सही, शारीरिक और मानसिक यातनाएं सही। भूख, गरीबी और बीमारी को देखा। अमानवीय यातनाएं जीवन जी। जर्मनी के शासक ने गैस चैम्बर और फ्लाइंग स्वाइन के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट पा दिया। इसी एनन ने जब गुप्तवास में बिताए 2 वर्ष के जीवन को डायरी में क्या किया, लिपिबद्ध किया। तो ये भी क्या था, एनन भी एक यहूदी था। एनन भी क्या था भाई, एक यहूदी था। उसने भी क्या किया, 2 वर्ष तक छिपा रहा, 2 वर्ष तक छिपा। कितने वर्ष तक भाई, 2 वर्ष तक। कौन भाई, एनन फ्रैंक, ये भी एक यहूदी था। तो एनन फ्रैंक ने गुप्तवास में बिताए 2 वर्षों का जीवन क्या है, डायरी में क्या किया है भाई, लिपिबद्ध किया है। 2 वर्षों के जीवन को डायरी लेखन में क्या किया है, लिपिबद्ध किया है, मतलब तरीके से लिखा है। यह डायरी 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1940 तक लिखी गई और 4 अगस्त को 1944 को किसी सूचना पर ये 8 लोग क्या पकड़े गए। डायरी कब लिखी गई, डायरी लेखन अवधि क्या थी, 2 जून 1942 से डायरी लेखन की अवधि। डायरी लेखन कब से प्रारंभ हुआ, विद्यार्थियों ध्यान में चाहिए। डायरी लेखन कब से प्रारंभ हुआ, जो डायरी लेखन है वो 2 जून 1942 को। कब से भाई, 2 जून 1942 से। और खत्म कब हुआ, कब तक लिखी गई है डायरी लेखन, विद्यार्थियों याद कीजिए। डायरी लेखन लिखी गई है 1 अगस्त 1944 तक, 1 अगस्त 1944 तक। कब तक लिखी गई है, 1 अगस्त 1944 तक क्या है भाई, लिखी गई है। कब तक, 1 अगस्त 1944 तक। तो ये जो अवधि है, इसी अवधि को क्या लिखा गया है, उसमें डायरी के पन्ने बताया है। कब की अवधि है विद्यार्थियों, ये आपको याद होनी चाहिए। डायरी लेखन कब की है भाई, सबसे पहले 2 जून 1942 को। कब से प्रारंभ हुई, 2 जून 1942 से कब तक भाई, 1 अगस्त 1944 तक। कब तक भाई, 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई है। ये विद्यार्थियों आपको ध्यान होना चाहिए। तो विद्यार्थियों इस पहले भाग में आपने देखा कि एक व्यक्ति है, कौन है, एनन फ्रैंक, जो क्या है, यहूदी है, जो गुप्त तहखाने में रहता था और 2 वर्ष तक जो उनका लेखन है उसे क्या किया गया, डायरीबद्ध किया गया है। अब अगले भाग में हम देखेंगे विद्यार्थियों कि वास्तव में इस डायरी लेखन के पेजों में जो एनन फ्रैंक है उन्होंने क्या लिखा अपने बारे में। तो विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए कि डायरी लेखन में एक व्यक्ति की डायरी है और व्यक्ति का नाम कौन है, व्यक्ति का नाम है एनन फ्रैंक, जो कहाँ का है, होलैंड का है, जो कौन सा है, एक यहूदी परिवार है, गुप्त तहखाने में रहते थे। बाद में किसी ने कोई शिकायत दर्ज कर दी, किसी ने सूचना दे दी, उसके आधार पर क्या ये पकड़े गए। लेकिन इन 2 वर्ष की अवधि के अंदर, मतलब कब से कब तक, 2 जून 1942 से लेकर कब तक भाई, 1 अगस्त 1944 तक। ये जो 2 वर्ष की अवधि है उसमें जो उसने छिपकर, जो तहखाने में छिपकर उन्होंने जो डायरी लेखन किया है उसको लिखा है विद्यार्थियों। उसी को क्या किया, आपके सामने प्रस्तुत किया, उनके क्या विचार थे। तो ये हम अगले भाग में देखेंगे वास्तव में क्या विचार थे। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बार बार इस वीडियो को देखिए, पाठ को याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।